हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एजुकेशन क्रॉप्स पर। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये कई एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेई मेंस है, एनडीए है। ठीक है, इसके अलावा ये 10th 11th 12th का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जेई मेंस का है ना। जेई मेंस का 2007 में आया हुआ है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी ऊंची बिल्डिंग है, मीनार है ना, पिलर्स हैं, इनका हाइट क्योंकि बहुत ऊंची होती हैं, तो अब इनका हाइट निकालना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का इसमें यूज़ किया जाता है इनका हाइट फाइंड करने में। ये तो हो गया यूज़। बेसिक क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर ये हमारी आई है ना, यहाँ पे मतलब हम खड़े हैं, ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे कोई पिलर है, कोई बिल्डिंग है ना। तो अब हमें इसकी अगर हाइट निकालनी है, अब यहाँ पे तो देखने में छोटा लग रहा है ना, एक्चुअल में तो बहुत ही हाइट का हो सकता है। इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। क्या, ये इसके टॉप से जो हम यहाँ पे खड़े हैं, हाँ, यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट को नेग्लिजिबल लिया गया है ना। किसी किसी क्वेश्चन में नेग्लिजिबल नहीं भी रहता है, तो वो फिर अलग होता है, उसमें वो वैल्यू दिया रहता है ना, वो भी आराम से हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर ये अब आप ये समझ लोगे तो वो भी कर लोगे। यहाँ से जब हम इसको ये मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है, सपोज अल्फ़ा है, तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, सारा गेम एंगल ऑफ एलिवेशन का ही है। इसका यूज़ करके हम ये हाइट निकाल सकते हैं। इसमें कुछ टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस भी एंगल को हम कंसीडर करते हैं, उसके जस्ट सामने जो होता है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाता है, और ये हाइपोटेनस हो जाता है ना। गेटिंग। अब अगर हम इस अल्फा एंगल पर साइन अप्लाई करते हैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर। सपोज इसको मैं P बोल रहा हूँ, इसको मैं H बोल रहा हूँ हाइपोटेनस, और इसको B, इसको भी कैपिटल कर दो फिर, है ना, ये हाइपोटेनस H। साइन अल्फा क्या होता है, बस ये आपको याद रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल जितना बता रहा हूँ उतना अगर समझ लो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। साइन अल्फा इक्वल टू P, जो उसके सामने का जो है, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा के सामने का जो भी इस ट्रायंगल का जो साइड है, जो कि हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट है, वो डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस H, ये होता है। कॉस अल्फा क्या होता है, B, इसका जो बेस है B अपॉन H, और tan होता है P अपॉन B। ये तीन आपको याद रखना है। आर यू गेटिंग? ठीक है, ये होगा बेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है, अगर ये तो कोई ऊपर है ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे है तो हमें नीचे देखना पड़ेगा। ये तो हम ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर नीचे अगर देखोगे, जैसे हम खड़े हैं और हमारे नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो हम नीचे की तरफ उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो बेस से जो एंगल बनता है इसको हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ
डिप्रेशन। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन वाले आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, वही एंगल बन रहा है, वही साइन थीटा, वही कॉस थीटा, वही साइन अल्फा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा लगेगा, है ना। फॉर्मूला पूरा वही है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बस। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, A tower stands at the center of a circular park. A and B are 2 points on boundary of park such that AB is equal to A. Subtends an angle of 60 degree at the foot of the tower, and the angle of the elevation of the top of the tower from A or B is 30 degree. The height of the tower is, वही टावर का हाइट फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, 2007 में आ चुका है। तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। एक सर्कुलर पार्क कह रहा है ना, एक सर्कुलर पार्क है आपका ये, और ये सेंटर हो गया इसका। क्या कह रहा है, सेंटर पे एक टावर है, ये टावर है। ए और बी 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। कोई सपोज ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और ए बी की वैल्यू दी गई है, दैट इज ए, इसकी वैल्यू ए है। और ये क्या कह रहा है कि ये ए बी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर। फुट, टावर का फुट का सेंटर पे ये है, ये ए बी यहाँ पे 60 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ओके। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए और बी इज 30 डिग्री, है ना। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए और बी दोनों से, मतलब ए पे खड़े हो जाओ और इसके हाइट को देखो, तो जो डिग्री बनेगा ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर, मतलब ये बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हाइट, ये सपोज h है ना। हम सपोज ये लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स h, यहाँ पे 30 है। अब आपको थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वही साइन वाला अगर हम लगा दें, है ना, नहीं साइन है, tan लगा दो, tan इक्वल टू tan 30, tan 30 इक्वल टू, इसके लिए इसके सामने वाला एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, P अपॉन B बेस, ये निकालना ही है। अगर हमें ये बेस पता चल जाए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हमें चाहिए, ये पता चल जाए तो ये पता कर सकते हैं। और ये क्या है, ये और ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। इसका ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब इन दोनों के का जो सामने वाला एंगल होगा वो भी सेम होगा, ये और ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब आप बता सकते हो ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी। इस ट्रायंगल में ये एक्चुअली थोड़ा 3D टाइप का बन रहा है। ये ट्रायंगल तो बेस में है सर्कल के, और पार्क के बेस में है, और ये वाला ट्रायंगल बेस में नहीं है, ये 3D में है, बन रहा है। थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर सको, ये 60 है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, 60 हो जाएगा ये भी, तभी तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है, और ये हमको ए दिया गया है, तो ये भी क्या निकल के आ गया, ए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम नॉर्मली इस ट्रायंगल में tan 30 अप्लाई कर देंगे। tan 30 इक्वल्स h
डिवाइडेड बाई ए, एंड यहाँ से आपका एच निकल जाएगा ए tan 30, एंड यू नो व्हाट इज tan 30, 1 अपॉन ए इंटू 1/√3, tan 30 के लिए 1/√3, दैट इज ए अपॉन √3, और ये ऑप्शन में दिया गया है आपके, ए ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से इस टावर क्या है, इस टावर की हाइट निकल के क्या आ गई, a/√3। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम ट्राइगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का यूज़ करके कैसे किसी टावर का हाइट फाइंड कर सकते हैं। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा और उनको आपको कुछ आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप हाइट जो है निकाल सकते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का, और एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और फर्दर हम अदर टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम अदर वीडियोस में आगे आने वाले वीडियोस में लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियोस पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।